फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और आज हम सीखने वाले हैं फोनिक्स के रूल्स, 10 रूल्स। फोनिक्स के रूल्स जो होते हैं वो स्पेलिंग लिखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आपको ये रूल्स अगर पता होंगे तो आप किसी भी तरीके की स्पेलिंग को लिखने में मिस्टेक नहीं करेंगे। पहले आप कर ले चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है वॉवेल इन सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं और वॉवेल इन सिलेबल रूल क्या है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हमारा सेकंड रूल है शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स। थर्ड रूल है साइलेंट ई। फोर्थ है डायग्राफ एंड वॉवल डायग्राफ है बॉसी आर। आपने बॉसी ई सुना होगा, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बॉसी आर। फिर है सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड ऑफ सी एंड जी। उसके बाद है रूल ऑफ फिजल, रूल ऑफ फिजल और रूल ऑफ FSZL। उसके बाद है ड्रॉपिंग ई। द लास्ट वन है प्लूरल्स। ओके, तो हम यहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक रूल सारे डिस्कस करते हैं। हमारा रूल नंबर 1 जो कि है वॉवेल इन सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं? किसी भी वर्ड का जो सिंगल अनब्रोकन साउंड होता है उसको कहते हैं सिलेबल। जैसे कि और उस सिलेबल में एक या तो वो CVC वर्ड होते हैं। CVC वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो CVC वर्ड में इसमें एक वॉवेल का होना ज़रूरी है, वो हो जाता है एक सिलेबल। सिलेबल जो होता है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, जैसे कि ए को हम एक पूरे वर्ड की तरह पढ़ते हैं और लिखते हैं और यूज़ करते हैं, या फिर वो ऐसे CVC 4 लेटर वर्ड्स भी हो सकते हैं, या वो कितने भी बड़े वर्ड्स हो सकते हैं। उन वर्ड में कितने भी सिलेबल्स हो सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, ए में एक सिलेबल है क्योंकि ये एक सिंगल वॉवेल है। तो सिलेबल जो होते हैं वो बिना वॉवेल के कंप्लीट नहीं होते, या तो वो CVC वर्ड होते हैं या वो सिंगल लिखे जाते हैं। ओके, सिंगल में आप जैसा देख सकते हैं केवल दो ही लेटर ऐसे हैं जो हम सिंगल लिखते हैं। एक है ए एंड एक होता है कैपिटल I, उसको भी हम वन सिलेबल वर्ड की तरह यूज़ करते हैं। ओके, बाकी के जो जितने भी वर्ड्स हैं उसमें कम से कम एक सिलेबल होता है और वो सारे वर्ड CVC वर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे अब में O एंड F है। O जो है वो वॉवेल है और F जो है वो कॉन्सोनेंट है, और ये दोनों मिला के एक साउंड क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं अब। तो आपको ये याद रखना है कि जो सिलेबल होते हैं उसमें एक वॉवेल होता है, दूसरा वो सिंगल अनब्रोकन साउंड होता है उस वर्ड का एक वॉवेल के साथ में, और दूसरा कि अगर आप बोल रहे हैं तो आप इसको सिलेबल को फोनिक्स की तरह नहीं पढ़ते। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ विद, तो मैं इसे ऐसे नहीं पढ़ूँगा, इस तरीके से मैं इसे नहीं पढ़ूँगी। विद इसे पूरा एक साउंड में ही इस वर्ड को बोलूँगी। ठीक है, तो ये फोनिक्स से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि आप इसको फोनिक्स के साउंड के साथ नहीं पढ़ते, ये पूरा वर्ड एक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सिलेबल में वर्ड में कितने भी सिलेबल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ अनब्रोकन में 3 सिलेबल हैं। क्यों हम इसको ऐसे पढ़ते हैं? अनब्रोकन, ये हो गया 3 सिलेबल वर्ड। ओके, साउंड एक सिलेबल वर्ड है। इसमें ये जो है ये लॉन्ग वेवल के साउंड है, इसको कंप्लीट इस वर्ड के साउंड को कंप्लीट करके ये एक बना दे रहा है। अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप बोलेंगे कि अगर कोई वर्ड को आप बोल रहे हैं, जब उस वर्ड को बच्चा बोल रहा है तो वो क्लैप करके देख सकता है कि अनब्रोकन। आप कितनी इसमें क्लैप कर रहे हैं उसके उतने ज़्यादा उसमें सिलेबल है। ओके, वर्ड को प्रोनाउंस करने में। तो किसी भी वर्ड में वॉवेल आपको पता है हमारे वॉवेल होते हैं AEIOU। तो जो सिलेबल वर्ड होते हैं उनमें या तो शॉर्ट वॉवेल हो सकते हैं या लॉन्ग वॉवेल जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल होते हैं, जैसे EE या AE या EA। इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल होते हैं उनको लॉन्ग वॉवेल्स कहते हैं। और या तो ये सिंगल हो सकते हैं ये वॉवेल CVC वर्ड के साथ, या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल हो सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, हम देखते हैं। वन सिलेबल वर्ड के जो एग्जांपल हैं, जैसे बुक, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल लॉन्ग वॉवेल्स हैं। बुक आप इसको ओके या बो ओके इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आप इससे बुक पूरा एक वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, टुक पूरा एक वर्ड पढ़ते हैं। टिप आप इसे
आप इसे फोनिक्स के साथ इस तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप इसे बोलते हैं, जब आप इसे रीड करते हैं, रीड लाउड करते हैं, तो आप इसे टिप एक वर्ड पढ़ते हैं। ओके, जेट एक साउंड होता है इसका। यूनिट ये 2 सिलेबल वर्ड है। जैसा मैंने पहले बताया कि सिलेबल वर्ड में या तो वॉवेल सिंगल हो सकता है या CVC वर्ड हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट हो सकता है। तो यहाँ पे यू एक सिंगल सिलेबल है, यू इसका अपना साउंड है, यू निट, यू निट। ओके, रीडिंग, री ये भी 2 सिलेबल वर्ड है, रीडिंग। बटर, बटर। ओके, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट जो है वो 3 सिलेबल वर्ड है, जैसा हमने यहाँ पे देखा था अनब्रोकन। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट जो है वो 3 सिलेबल वर्ड है। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट। ओके, एक्टिविटी, एक्टिविटी, ये हमारा 4 सिलेबल वर्ड है। इसी तरीके से कई सिलेबल वर्ड भी हो सकते हैं। हम वहाँ इसके आगे अगर आपको सिलेबस समझ आ गया है तो आप उन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन जब आप करते हैं, ये सिलेबल कब यूज़ होते हैं, जब आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं उस समय में ये सिलेबल यूज़ होते हैं, जब आप रीड लाउड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कितने भी सिलेबल वर्ड हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कम से कम एक वॉवल होना ज़रूरी है। जैसे एक, एक में ए, टी में TI, वी में VI, TY, वाई यहाँ पे से एक वॉवल की तरह काम कर रहा है। जैसा आपको पता है वॉवल जो वाई जो है वो कॉन्सोनेंट और वॉवल दोनों की तरह काम करता है। ओके, हमारा सेकंड रूल वो है शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स साउंड्स। ओके, शॉर्ट वॉवल्स क्या है ये तो आपको पता ही है। हमारे 5 वॉवल होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स में, A, E, I, O एंड U। जो इसके शॉर्ट साउंड्स हैं वो होते हैं ए का जो साउंड शॉर्ट साउंड होता है ए, ई का शॉर्ट साउंड होता है ए, आई का शॉर्ट साउंड होता है ई, ओ का शॉर्ट साउंड होता है आ, यू का शॉर्ट साउंड होता है अ। यहाँ मैंने हिंदी के हमारे जो अल्फ़ाबेट में जो शॉर्ट साउंड होते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। लॉन्ग साउंड जो होते हैं वो इसका एक्चुअल जो साउंड होता है जब आप इसको पढ़ते हैं, ए, राइट, ए इसका जो एक्चुअल साउंड होता है वही इसका लॉन्ग साउंड होता है। ए एप्पल, ए, ई, 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 आई। ओ का जो लॉन्ग साउंड है वो है ओ, यू का जो लॉन्ग साउंड है वो है यू। तो एक्चुअल में जो लेटर का जो आप प्रोनाउंस करते हैं वही इनके लॉन्ग साउंड होते हैं। ओके, तो लॉन्ग साउंड, लॉन्ग और शॉर्ट साउंड कब हम यूज़ करते हैं, कब ये चेंज होते हैं, हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। पहला रूल जो है, किसी भी CVC वर्ड में यदि वॉवेल कॉन्सोनेंट के पहले लिखा गया है तो उसका शॉर्ट साउंड होगा, या वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो उसका साउंड शॉर्ट साउंड होगा। जैसे कि एग, एग, जेट, जेट, नेट, नेट, हैट, कैट, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे हैं। बैट, और इनके बाद में कोई भी दूसरा वॉवेल नहीं है, इसीलिए ये अपने साउंड को एज इट इज़ रखेंगे, इनके साउंड शॉर्ट साउंड ही रहेंगे। कप, टब, साउंड्स है वॉवेल्स की जो साउंड है उसका जो सेकंड रूल है, जब कोई वर्ड ई से एंड होता है तो उसके पहले जो वॉवेल होता है उसका साउंड लॉन्ग साउंड हो जाता है। लॉन्ग साउंड कौन कौन से हमने देखे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये लॉन्ग साउंड से। यदि कोई वर्ड जो ई से एंड हो रहा है उसके पहले जो भी वॉवेल आएगा वो उस वॉवेल का लॉन्ग साउंड हम यहाँ पे रीड करेंगे। जैसे कि गेट, गेट में लास्ट में ई है, उसके पहले ए है, इसीलिए हम इसे ए पढ़ेंगे, ए, गेट। बेक, आइस, आई को यहाँ पे हम ई नहीं पढ़ के आई पढ़ेंगे, आइस, क्योंकि ये ई से एंड हो रहा है। मी, शी, क्योंकि ये ई से एंड हो रहा है इसीलिए हम इसका भी लॉन्ग साउंड पढ़ेंगे ई का। भले इसके पहले कोई वॉवेल नहीं है लेकिन ये लास्ट में है इसीलिए हम इसे ई से पढ़ेंगे। ट्यूब, अगर ये यहाँ पे ई नहीं होता तो हम इसे पढ़ते टब, तब यू का जो साउंड है वो शॉर्ट साउंड हो जाता।
पर यहाँ पे ई है लास्ट में, वॉवल है, इसीलिए हम इसको, ये ई से एंड हो रहा है, हम इसलिए इसका लॉन्ग साउंड पढ़ेंगे। होप, होप यदि यहाँ पे ई नहीं होता तो इसका शॉर्ट साउंड, ओ का शॉर्ट साउंड होता है और हम इसे पढ़ते हैं हॉप। हम देखते हैं कि साइलेंट ई जो हमारा थर्ड रूल है वो साइलेंट ई जब होता है तो साइलेंट ई क्या होता है और वो किस तरीके से दूसरी चीज़ों को इम्पेक्ट करता है। तो व्हेन ई कम्स एट द एंड, जब किसी भी वर्ड के आखिरी में ई आता है तो उसके पहले का वॉवल जो है उसका साउंड लॉन्ग साउंड हो जाता है। जो हमारा साउंड वॉवल के साउंड वाला रूल है, सेम रूल है जो यहाँ पे फॉलो होता है, लेकिन हम इसे साइलेंट ई या बॉसी ई का रूल कहते हैं। ओके, जैसे कि फेस, हम इसे फेस पढ़ेंगे, रेस, बेक, राइस। ओके, ये हमारा थर्ड रूल हुआ, साइलेंट ई या बॉसी ई रूल। रूल नंबर 4 है कॉन्सोनेंट, ब्लेंड्स एंड डायग्राफ्स। तो आपको ये दोनों में कन्फ्यूजन अगर है कि कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स क्या होते हैं या डायग्राफ्स क्या होते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो डायग्राफ्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स होता है, लेकिन वो दोनों लेटर्स जो हैं वो अपना एक थर्ड साउंड बनाते हैं। ओके, तो डायग्राफ्स क्या होते हैं? डायग्राफ्स वो होते हैं जो कि दो कॉन्सोनेंट्स कंबाइन होते हैं या 2 वॉवल्स कंबाइन होते हैं और वो अपना दोनों का ही साउंड यूज़ ना करके वो थर्ड साउंड एक उसका आ जाता है, उसे कहते हैं डायग्राफ्स। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ बताती हूँ। जैसे डायग्राफ में PH है, राइट? PH में ना तो P का साउंड है और ना ही H का साउंड है, ये एक अलग साउंड बना रहा है, वो है फ, राइट? इसी तरीके से CH ना तो का साउंड है ना हा का साउंड है, ये हो गया है च। CH श, TH ज, NG न, KN न, CK ख। ओके, इस तरीके से ये डायग्राफ्स होते हैं। डायग्राफ्स में 2 कॉन्सोनेंट कंबाइन होते हैं या 2 वॉवल कंबाइन होते हैं, पर ये दोनों वॉवल और जो दोनों लेटर्स हैं उनका कोई साउंड नहीं होता है, इसमें एक थर्ड साउंड आता है, वो कहलाता है कॉन्सोनेंट या वॉवल डायग्राफ। इसी तरीके से वॉवल के एग्जांपल है EA, OA, IE, UE, AR और इस तरीके से। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट ब्लेंड। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं? जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, जिस तरीके से डायग्राफ में 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स में भी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, लेकिन उनके दोनों के अपने साउंड होते हैं। ओके, दोनों के अपने साउंड होते हैं, मतलब वो दोनों कॉन्सोनेंट को हम उनके छोटे छोटे साउंड्स को वहाँ पे बोलेंगे। जैसे ब्लेंड में एन एंड डी आ रहा है, ब्लेंड, हम इन्हें साथ में प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन एन और डी दोनों का साउंड होता है, ब्लेंड, nd, ओके, पर ये दोनों लिखे साथ में जाते हैं, जैसे nt, कॉन्सोनेंट, राइट? एन और टी का अपना साउंड है, लेकिन ये ब्लेंड होकर एक साउंड बना रहे हैं, इसको हम अलग से फोनिक्स में नहीं पढ़ते। इसी तरीके से हमने देखा कॉन्सोनेंट, स्ट, एंड, ड्र। तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि एंड के एग्जाम्पल्स हैं सेंट, रेंट, रेंट, इसमें ना का भी साउंड है और टा का भी साउंड है। स्टाप, स्टाप, एस का भी साउंड है और टी का भी साउंड है। स्टिल, सैंड, सैंड, पॉन्ड, पॉन्ड, ड्रम, ड्रेस, ड्र, डी में डी और रा दोनों का ही साउंड आ रहा है इसमें। ओके, तो ये हो गया हमारा 4th रूल। रूल नंबर 5 है जो है वो है बॉसी आर। बॉसी आर, हमने अभी तक बॉसी ई देखा, साइलेंट ई देखा, अब हम देखेंगे बॉसी आर। बॉसी आर क्या होता है? बॉसी, ये रूल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारे वॉवल्स हैं वो बॉसी आर के सामने ढेर हो जाते हैं और वो किसी भी तरीके के कोई रूल, दूसरे रूल फॉलो नहीं करते हैं, वो सिर्फ बॉसी आर वाला रूल ही फॉलो करते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखने की भी ज़रूरत है। ओके, वो क्यों, मैं आपको आगे एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगी। कि किसी भी 1 सिलेबल वर्ड में यदि वॉवल के बाद में आर आ रहा है तो जो वॉवल का साउंड है वो चेंज हो जाता है, वो एक डिफरेंट साउंड बनाता है। वो डिफरेंट साउंड हमारा लॉन्ग और शॉर्ट जो वॉवल के साउंड से उससे कुछ अलग साउंड होता है, वो साउंड आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि कार, कार में ए का जो साउंड है वो ना तो लॉन्ग है ना शॉर्ट है, आ का साउंड ये बना रहा है।
या ए का साउंड नहीं है, आ का साउंड है। ओके, तो इसीलिए इसे कहते हैं बॉसी आर। बॉसी आर में जो हमारे वॉवल्स हैं उनके साउंड चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए वन सिलेबल वर्ड है, तो आपने उस वर्ड में अगर लास्ट में आर है तो आपको ये याद रखना है कि वो जो वॉवल आ रहा है उसके पहले वो अपना साउंड चेंज कर देगा। वो ना तो लॉन्ग साउंड होगा उसका और ना ही शॉर्ट साउंड होगा। कार, बार, जर्म में ई का ना तो लॉन्ग साउंड है ना ही शॉर्ट साउंड है, ये एक अलग यू की तरह साउंड प्रोनाउंस कर रहा है। फर्म, टर्म, इसी तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड हैं जहाँ पे कि वन सिलेबल वर्ड में अगर आर के पहले का जो वॉवल है वो अपने साउंड चेंज कर देता है। तो आपको अगर कुछ एग्जांपल्स पता हैं तो आप ज़रूर लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें, उससे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग लगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 6। आपने कभी कभी देखा होगा कि सी को कभी का पढ़ते हैं, कभी जा पढ़ते हैं, कभी सा पढ़ते हैं, जी को कभी जा पढ़ते हैं, कभी गा पढ़ते हैं, है ना। ऐसा कब होता है? तो सी और जी के दो साउंड होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट साउंड और एक होता है हार्ड साउंड। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले सॉफ्ट साउंड के बारे में। तो सॉफ्ट साउंड क्या होता है? जो सी का जो एक्चुअल साउंड है वो है क, जो कि हमने फोनिक्स वाले वीडियो में देखा। जो का साउंड है वो सी का हार्ड साउंड है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सी का सॉफ्ट साउंड जो कि है जो एस की तरह साउंड करता है। ओके, और जी का जो सॉफ्ट साउंड है जो जे की तरह साउंड करता है, वो कब आता है? जब यूजुअली जब किसी भी जब सी या जी के बाद में ई, आई या वाई आते हैं, सी या जी के बाद में ई, आई या वाई आते हैं तो उनके साउंड चेंज होके सॉफ्ट साउंड हो जाते हैं। वो सॉफ्ट साउंड क्या है? एंड जी। ओके, मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे सेंट में हमें से कैंट नहीं पढ़ रहा है, हमें से पढ़ रहे हैं सेंट। फेस लास्ट में ई है इसीलिए हमें से सी को स पढ़ेंगे, फेस। साइकिल में सी के बाद वाई है इसीलिए ये हो जाता है पर यहाँ सी के बाद में कॉन्सोनेंट है और ई है इसीलिए हम इसे क पढ़ेंगे। ओके, सिटी, सर्कल, कैंसल। यहाँ आपने देखा सी के डायरेक्ट बाद में ई है, उसके बाद एल है, इसीलिए हम इसे स पढ़ रहे हैं। और यहाँ सी के बाद में ए है इसीलिए हम इसे क पढ़ रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सी के बाद में ई, आई या वाई है तो इनके सॉफ्ट साउंड हो जाते हैं। सी को सा की तरह पढ़ा जाता है, स की तरह पढ़ा जाता है। ओके, इसी तरीके से जी है। जी में यदि जी के बाद ई, आई या वाई आ जाते हैं तो जी का जो साउंड है वो सॉफ्ट हो जाता है, वो हो जाता है ज। जैसे केज में जी के बाद ई है इसीलिए केज। जेल, जर्म, एज, जायंट, जिम। इसे हम गिम नहीं पढ़ रहे, इसे हम गायंट नहीं पढ़ रहे, इसे हम एग नहीं पढ़ रहे। ओके, क्योंकि जी के बाद में ई, वाई एंड आई है। ओके, देखा सी और जी के सॉफ्ट साउंड एंड देखे। अब हम देखेंगे यहाँ पे उनके हार्ड साउंड क्या होते हैं? वो उनके एक्चुअल साउंड होते हैं। सी को हम का पढ़ते हैं और जी को हम गा पढ़ते हैं। पर हम कब पढ़ते हैं? जब सी और जी के बाद में ए, ओ या यू हैं तो हम उनको क या ग पढ़ेंगे। ओके, जैसे केक, सी के बाद में ए है इसीलिए हम इसे क पढ़ेंगे, केक। क्रिस्प, केस, क्लम्प। ओके, तो सी के बाद में यू है यहाँ पे इसीलिए हम इसे क पढ़ेंगे। गम, हम इसे जम नहीं पढ़ रहे, गम पढ़ रहे। हम इसे बैज नहीं पढ़ रहे, बैग पढ़ रहे हैं। ग्लू, गो। तो आपको याद रखना है सी और जी के बाद में यदि ए, ओ या यू हैं तो उनके हार्ड साउंड पढ़े जाते हैं। यदि ई, आई या वाई हैं तो उनके सॉफ्ट साउंड्स पढ़े जाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 7 की तरह जो है। हम देखते हैं हमारा रूल नंबर 7, ये है फिजल रूल। ये मेरा फेवरेट रूल है। फेवरेट रूल इसलिए है क्योंकि किसी वर्ड में ये सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो डबल हो जाते हैं। एफ डबल हो जाता है, एंड में जाके एस डबल हो जाता है। ये जो रूल है फिजल रूल, ये सिर्फ वन सिलेबल वर्ड में फॉलो होता है। और वो फॉलो कब होता है? जबकि एफ, एस, जी
या एल के बिल्कुल पहले यदि कोई शॉर्ट वॉवल है, शॉर्ट वॉवल आपको पता है ए ई आई ओ यू है, तो ये लेटर अपने आप को डबल कर लेते हैं। तो ए ई आई ओ और यू के बाद में यदि एफ एस जी या एल हैं तो ये जो लेटर्स हैं ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे स्टफ, स्टफ हम यहाँ एक एफ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे डबल एफ लिखेंगे क्योंकि इसके पहले यू एक शॉर्ट वॉवल है। ग्रास, फज, शैल, बैल, ऑल, बज। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। बहुत ही कॉमन एक एक्सेप्शन है, वो है बस। बस में ये डबल नहीं होता, ये रूल क्यों फॉलो नहीं होता यहाँ पर, ये इसका मुझे रीज़न पता नहीं है, पर मोस्ट प्रॉबेबली क्योंकि ये वर्ड किसी बस वर्ड किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में अडॉप्ट किया गया है और ये यहाँ पे उसकी स्पेलिंग इसी तरीके से होती है। क्विज़, क्विज़ में जी के पहले लॉन्ग वॉवल है, इसीलिए ये यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। लॉन्ग वॉवल क्या होते हैं? जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल्स होते हैं तो उसे कहते हैं लॉन्ग वॉवल, और शॉर्ट वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ एन यू। तो हम बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 जो है उसको कहते हैं हम ड्रॉप द ई। यदि आपको किसी भी वर्ड में सफिक्स जो कि लेटर के बाद में जोड़े जाते हैं और प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड के पहले जोड़े जाते हैं, ओके। तो यदि किसी भी वर्ड के आखिरी में आपको सफिक्स लगाना है और वो वर्ड ई से एंड हो रहा है तो आपको उस ई को हटा के उस सफिक्स को ऐड करना है, जैसे कि आई एन जी, ई डी, ई आर, एबल, अस, ओके। तो आपको यदि ये सफिक्स ऐड करने हैं तो आपको ई को हटा के और फिर सफिक्स उस वर्ड में ऐड करने होंगे। ठीक है, जैसे कि बाइक, बाइक की स्पेलिंग होती है बी आई के ई, हमको आई एन जी ऐड करना है इसलिए हमने ई हटा दिया और बाइकिंग कर दिया। रेट, रेट आर ए टी ई होता है, ई हटा के आई एन जी इसमें ऐड कर दिया। बेक, बी ए के ई होता है, यदि हम इसे बेकिंग लिखेंगे तो ई हटा के आई एन जी ऐड कर देंगे। बेकर लिखेंगे तो ई हटा के ई आर ऐड कर देंगे। बेक्ड लिखना है तो बी ई हटा के ई डी उसमें हम ऐड कर देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 8 कि हमें लास्ट में यदि आई एन जी, ई डी, ई आर या एबल या ओ यू एस ऐड करना है तो हम ई हटा देंगे। यदि वो वर्ड ई से एंड हो रहा है तो हम ई हटा के ही ये सारे वर्ड्स जो सफिक्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। हमारा रूल नंबर जो 9 है वो है प्लूरल बनाने का रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ एस यूज़ कर लेना होता है, यदि हमने एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो गया, राइट। ये मोस्टली ये यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि ई एस भी यूज़ होता है। इंग्लिश बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे रूल्स फॉलो होते हैं, कई जगह नहीं होते हैं, कई जगह एक ही चीज़ के कई रूल्स होते हैं। तो प्लूरल्स में भी इसी तरीके के कई रूल्स हैं, जैसे कि एस, आप जनरली आप एस लगा के किसी भी वर्ड को प्लूरल कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड्स, मेक्स, राइट। इनमें आपने प्लूरल लगाया और ये जो है ये एस लगाया और ये प्लूरल हो गए। लेकिन किसी किसी वर्ड में आप देखेंगे कि उनके एंड में हम ई एस लगाते हैं, उन वर्ड्स में को प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। तो वो वाले जो वर्ड्स हैं जिनमें कि हम लास्ट में ई एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो कि एंड होते हैं एस, एस एच, सी एच, एक्स, डबल एस या जी से। यदि एस, सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस या जी से कोई वर्ड एंड हो रहा है तो आपको उसको प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस ऐड करना पड़ेगा, आप उसमें सिंपल एस ऐड नहीं कर सकते, ओके। जैसे कि क्लासेस, क्लासेस जो है वो डबल एस से एंड हो रहा है इसलिए हम इसमें ई एस ऐड करेंगे। क्विज जो है वो जी से ऐड हो रहा है इसलिए हम उसमें ई एस ऐड करेंगे। ग्लास डबल एस से एंड हो रहा है इसलिए हम इसमें ई एस ऐड करेंगे। चर्च सी एच से एंड हो रहा है इसलिए हम इसमें ई एस ऐड करेंगे। बेंच सी एच से एंड हो रहा है इसलिए हम इसमें ई एस ऐड करेंगे, ओके। देखा कि ई एस कब ऐड करते हैं और एस कब ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं कोई जो वर्ड्स जो वाई से एंड हो रहे हैं उनको हम कैसे प्लूरल करते हैं। वाई से एंड होने वाले वर्ड्स को प्लूरल करने के 2 रूल हैं। पहला रूल है कि जो
एक सिंपल आप उसको आपको लास्ट में एस ऐड कर देना है। वो कब होता है? जब वाई के पहले कोई वॉवल होता है। वाई के पहले वॉवल हमारे कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। यदि वाई के पहले ये वॉवल आ रहे हैं तो आप उसमें सिंपल एस ऐड कर देंगे और वो प्लूरल हो जाएगा। तो वॉवल प्लस वाई है तो वो प्लूरल हो जाएगा, जैसे बॉयज़, प्लेज एंड बॉयज़। ओके, तो वाई के पहले यदि वॉवल है किसी भी तरीके का तो उसमें आप लास्ट में एस ऐड करके उसको प्लूरल बना देंगे। लेकिन यदि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो आपको क्या करना है? आपको वाई को हटा के उसमें आई ई एस ऐड कर देना है। क्या करना है? यदि वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो उसको प्लूरल करने के लिए आपको वाई को हटा देना होगा और उसमें आई ई एस ऐड कर देना होगा। जैसे कि पार्टी, पार्टी की स्पेलिंग होती है PARTY। वाई के पहले टी कॉन्सोनेंट है इसलिए हम वाई को पूरी तरीके से हटा के IES इसमें ऐड कर देंगे। लेडीज़, लेडी, इसकी स्पेलिंग होती है LADY। वाई के पहले डी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हम वाई को पूरी तरीके से हटा के IES इसमें ऐड कर देंगे। स्टोरी, आर है, आर कॉन्सोनेंट है इसलिए वाई को हटा के हम इसमें IES कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए। ओके, ये यहाँ पे मैंने स्पेलिंग्स भी लिखी हुई है, आप देखें। फिर हमारा जो थर्ड रूल है प्लूरल बनाने का, हमारा पहला रूल था एस और ES यूज़ करना। सेकंड रूल था कि वाई से एंड होने वाले वर्ड्स को आप प्लूरल कब करते हैं। इसी का जो थर्ड रूल है वो है जो वर्ड एफ या FE से एंड होते हैं उनको आप प्लूरल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो वर्ड्स हैं एफ या FE से एंड हो रहे हैं तो उनमें हम इसको एफ या FE को हटा के VES ऐड कर देंगे। जैसे हमने वाई में वाई से एंडिंग वर्ड में जिसमें पहले कॉन्सोनेंट है वाई हटा के IES ऐड किया, इसी तरीके से एफ या FE है तो हम उसे हटा के और VES उसमें ऐड कर देंगे प्लूरल करने के लिए। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे लाइफ, लाइफ में FE है तो LIVES हो जाएगा, ये लाइफ्स नहीं होगा, ये लाइव्स हो जाएगा। ओके, वाइफ, वाइव्स, थीफ, थीव्स। तो ये हो गए हमारे बहुत सारे इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आप इन रूल्स को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, फॉलो करते हैं तो आपकी यकीन मानिए स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएंगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।